तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात इन दिनों हम कर रहे हैं विपरीत राजयोग पर, और ये ग्रहों की स्थितियों और खासतौर पर त्रिकेश अर्थात जिन स्थानों को बुरा माना जाता है, छठे, आठवें और 12वें, इन भावों के स्वामियों के प्लेसमेंट से मिलकर के बनता है। और बहुत ही सुंदर ये राजयोग घटित करता है विपरीत, जैसा कि इसका नाम है, और विपरीत परिस्थितियों में कब ये आपको संबल प्रदान करता है, कब अंधेरे में भी ये उजाले की रोशनी आप तक पहुंचाता है, ऐसा ही ये यहां पर हम आज कर्क लग्न में घटित होता हुआ देखेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या पता आपकी जन्म पत्रिका में भी ये विपरीत राजयोग घटित हो रहा हो। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, जड़ का पता लगे कि कुंडली में कौन सी आपको महादशा चल रही है और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल भी मिल सकते हैं या फिर आप चाहे तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट पर भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं जन्म पत्रिका में कर्क लग्न की जन्म पत्रिका खासतौर पर कब इसमें विपरीत राजयोग घटित होता है। तो विपरीत राजयोग के लिए दो शर्तें एक साथ में पूरी होना आवश्यक है। सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि छठे, आठवें या 12वें भाव का जो भी स्वामी है वो इनमें से ही कहीं पर विराजमान हो। छठे, आठवें या 12वें में पहली शर्त। दूसरी शर्त, कुंडली का जो लग्नेश है वो प्रबल स्थिति में होना चाहिए, अच्छी जगह पर प्लेस्ड होना चाहिए। ये दोनों शर्तें एक साथ में जब भी पूरा होती है तो हम उसको कहते हैं कि विपरीत राजयोग घटित हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। जी हां, क्योंकि वो इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश हैं, छठे भाव के लॉर्ड हैं, योग कारक भी हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव या तो इस छठे भाव में विराजमान है, या फिर इस 8वें भाव में विराजमान है, या फिर इस व्यय भाव में विराजमान है, ये तो पहली शर्त हो गई, इनमें तीनों में से कहीं पर हो। और चंद्रमा जो है, या तो वो स्वयं लग्न में विराजमान है बली होकर के, या फिर इस कर्म भाव में, या उच्च के होकर के आय भाव में, या फिर यहां भाग्य स्थान में, इन चारों में से कहीं पर भी। और जितनी भी स्थितियां हैं वहां पर हमने देखा है आमतौर पर विपरीत राजयोग अपना रिजल्ट प्रदान नहीं करता। अब यदि ये स्थिति है तो चाहे गुरु की दशा अंतरदशा हो या चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो, दोनों के ही लाभ इस जातक को भरपूर मिलते हैं। विवाह भी सही समय पर हो जाता है, और कुंडली यदि ठीक से मिलाकर के विवाह संपन्न किया है तो दाम्पत्य जीवन भी इनका बहुत ही सुखद रहता है। संतान भी सही समय पर हो जाती है, स्वस्थ होती है और भाग्योदय कारक होती है। अपनी पहली गाड़ी, अपनी पहला जो घर है वो व्यक्ति गुरु की दशा अंतरदशा में खरीद लेता है। और एकेडमिक्स में, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है व्यक्ति। हर एक स्थान पर उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अपने माता का बहुत ज्यादा प्रिय होता है और दिल का बड़ा साफ होता है। थोड़ा सा वो इमोशनल जरूरत से ज्यादा होता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति यदि है तो सुनिश्चित हो जाइए कि आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग घटित हो रहा है। ये जरूर आप देख लीजिए चंद्रमा पर चिंतन करते समय कि वो पूर्णिमा के आसपास का है तो बली है, और कुंडली में उसकी जो डिग्रियां है वो शून्य ना हो, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां ना हो। तो ये तो हो गई पहली स्थिति विपरीत राजयोग की कर्क लग्न में। अब हम समझते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। साथियों, जो दूसरी स्थिति है इस जन्म पत्रिका में वो बनेगी शनिदेव को लेकर के। शनिदेव इस कुंडली में मारक है, लेकिन यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान है, या फिर स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान है, या फिर इस 12th हाउस में विराजमान है, इन तीनों में से कहीं एक स्थान पर यदि शनिदेव विराजमान है, और साथ ही चंद्रमा की जो स्थिति है इन चारों में से कहीं पर है, ये दोनों एक साथ में यदि शर्तें पूरी हो रही है तो विपरीत राजयोग घटित होगा। और शनि की दशा अंतरदशा और चंद्रमा की दशा अंतरदशा इनके जीवन की सर्वोत्तम और राजयोग कारक दशा होगी। आयु का भी यहां पर लॉर्ड है, तो शनिदेव इनको न केवल लंबी आयु देता है बल्कि एक स्वस्थ आयु भी देता है। जीवन में जितने भी लाभ आते हैं सब स्थायी होते हैं,
कोई भी ऐसा नहीं होता कि बस कुछ दिनों के लिए मिला फिर छिन गया, नहीं। और प्रसिद्धि का योग, एक सेलिब्रिटी बनने का योग भी इस विपरीत राजयोग के साथ में इनको बोनस के रूप में जरूर मिल जाता है। साथियों, तीसरी स्थिति जो इस जन्म पत्रिका में विपरीत राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करती है वो है द्वादशेश बुध को लेकर के। यदि बुध इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में विराजमान है, या फिर इस आठवें भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, इन तीनों में से कहीं एक स्थान पर यदि बुध देव विराजमान है और चंद्रमा की स्थिति इन चारों में से कहीं पर है, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में घटित हो रही है, तो चाहे बुध की दशा अंतरदशा हो या फिर चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो, दोनों ही इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाएं होती है और व्यक्ति व्यापार में स्टार्टअप की स्थापना करके नया व्यापार प्रारंभ करके उसको शिखर तक ले जाने का कार्य करता है। बुद्धि, चूंकि वाणी का अधिपति और बुद्धि का अधिपति दोनों ही बुध देव बनते हैं, तो अपनी वाणी के माध्यम से बहुत बड़े कार्य, इनमें किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता बहुत आसानी से और बहुत गहराई तक होती है। बुद्धि के बलबूते ये बड़े से बड़े जो जंग है वो भी ये जीतते हुए स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और इनकी जो किशोर अवस्था है उसी से ही ये अपनी दिशा चुन लेते हैं कि भाई मुझे ये करना है, बहुत ज्यादा लेट नहीं करते ये लाइफ में। तो ये तीनों स्थितियां आज हमने समझी विपरीत राजयोग की कर्क लग्न में। आगे की जो भी लग्न है उस पर यह श्रृंखला हमारी जारी रहेगी, तो आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।